बीत चुके हैं, कार्रवाई दूर तक नजर नहीं आ रही है, पुलिस पे भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। एक 14 साल की बच्ची हमारी सिख समाज की, और उसे एक जिहादी जिसकी उम्र 23-24 साल बताई जा रही है, नाई का काम करता है, दानिश नाम बताया गया है, वो उसे लव जिहाद में यहां से अगवा करके लेके जाता, और अगवा करने के बाद आज 18 दिन बीत गए। उसके परिवार के लोग तड़प रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए जिसे कहते दर दर भटक रहे हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, और वो पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर हमेशा निर्णायक प्रहार किया। हम सबने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से लव जिहादियों को किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। मेरे अपने अनुभव है, जितने भी लव जिहाद के किस्से आ रहे हैं, चाहे उधम सिंह नगर के अंदर आए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है। मुझे ध्यान है, मैं ट्रांजिट कब थाने गया था, 15 दिन हो गए थे उस बच्ची को, और तभी मणिकांत मिश्रा जी नए आए थे, और मैंने उनसे बात की थी, और मणिकांत मिश्रा जी ने कहा था 3 दिन, और उसका भी वो लड़का सोशल मीडिया पे टच में आया था। यहाँ से रेलवे स्टेशन से ट्रेन में 13 साल की बच्ची को भगा के दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर कहाँ लेके गया था। लगभग बिल्कुल ब्लाइंड केस था। तब उस समय यहाँ के एसएसपी ने मुझे आश्वस्त किया था कि विधायक जी चिंता नहीं, कार्रवाई करेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो बच्ची बरामद हुई थी, और वो जो लड़का था वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया था। तो कार्रवाइयाँ निर्णायक होती हैं, लेकिन इस वाले मामले में कहीं ना कहीं 18 दिन बीत जाना बड़ा कष्टकारक है, बहुत ही कष्टकारक है। ये तय है, कई बार जो अपराधी होता है वो बहुत ज़्यादा चतुर होता है, बहुत ज़्यादा सारे पुलिसिंग सिस्टम को समझता है, और कई बार धोखा देने की वो कोशिश करता है, धोखा देने में कुछ दिन कामयाब हो जाता है। तो उससे 2, 4, 10 दिन लगते हैं। कई बार पुलिस की भी एक सीमा होती है, जैसा बता रहा है, उन्होंने फ़ोन भी बंद कर रखे हैं, ट्रेस भी नहीं हो रहे हैं, फ़ोन ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 18 दिन बहुत होते हैं। मुझे जानकारी आई थी, मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे एक बड़ी कष्टकारक जानकारी आई। एक ऐसी जानकारी आई है जो बिल्कुल जिसे कहते हैं खून खौला देने वाली है, कि उस लड़के के दानिश के रिश्तेदार घर वाले आके उस मासूम नाबालिग जो बच्ची है उसके पिताजी से ये कहते हैं कि पैसे 1.5 लाख रुपए ले लो और उस बच्ची को मरा हुआ समझ लो, कंप्रोमाइज कर लो। यह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। मैंने पुलिस विभाग से भी कहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, कठोर कार्रवाई कर दो। और साथ ही साथ मैं बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं, लव जिहाद करने वाले और लव जिहाद को इस तरीके से अगर कोई उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग हिमाकत करेंगे तो पेड़ों पे उल्टे लटके मिलेंगे, ये मैं उन्हें बता दे रहा हूं। छोड़ेंगे नहीं। इतनी हिमाकत पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में और इस उधम सिंह में नहीं होने देंगे। और जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है कि यहाँ खड़ा मैं हूं, ये शब्द हमारी सरकार के हैं, हमारी मुखिया के हैं। ये उनका संदेश है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद यहाँ नहीं चलेगा। आज पुलिस को बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए। वो मुझे बता रहे थे कि हमने चार्ट बना रखा है, पुलिस कोशिश कर रही होगी, लेकिन रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसमें हम शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट देंगे। जितनी गंभीरता से किसी भी आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ, कई बार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती है, सनसनीखेज कार्रवाइयाँ होती हैं, और पुलिस उसके पीछे उसे खोलने के लिए किसी भी हद तक जाती है, उतनी ही तत्परता के साथ इस लव जिहाद की कार्रवाई चाहिए। ये पुलिस को बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो बच्ची हमारे पास होगी और वह लव जिहादी जेल की सलाखों के पीछे होगी। विधायक जी, 18 दिन पहले बीत चुके हैं, और कितने दिन पुलिस को देना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी कार्रवाई हो सके? और अगर नहीं होती है जल्दी कार्रवाई तो अग्रिम रणनीति, अगली कार्रवाई आपकी ओर से क्या रहेगी? मुझे पूरा भरोसा है इस सरकार में, अगर कार्रवाई नहीं होती इसका कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। कार्रवाई होगी, हर हाल में होगी, और विद इन रीजनेबल टाइम होगी। मुझे पूरा भरोसा, और कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से परिणाम।